एक बार फिर से सभी साथियों का चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि व्यंजकों के जो गुणनखंड होते हैं उनको ज्ञात करने की तूफानी ट्रिक। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि जो व्यंजकों का गुणनखंड होता है उसको कैसे ज्ञात करेंगे। जैसा कि सामने आपके लिखा हुआ है एक गुणनखंड। इसको करने से पहले हम लोग कुछ चिन्हों के बारे में जानकारी ले लेंगे। देखिए, कुछ चिन्ह हैं। अगर कोई भी पहला व्यंजक प्लस में है और दूसरा व्यंजक भी प्लस में है तो अगर गुणा कराएंगे तो इसमें चिन्ह लगेगा प्लस का। अगर पहला व्यंजक या फिर पहला अंक माइनस का है, दूसरा अंक माइनस का, तो अगर दोनों को गुणा कराएंगे तो चिन्ह लगेगा प्लस का। पहला अंक माइनस का है, दूसरा अंक प्लस का है, गुणा कराएंगे तो चिन्ह माइनस का लगेगा। पहला प्लस का है और दूसरा माइनस का, तो चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का। यानी कहने का मतलब क्या है, इस हिसाब से एक चीज़ निकल के आ रही है। अगर सेम चिन्ह हो, अगर एक ही प्रकार के चिन्ह हो तो प्लस का चिन्ह लगता है, ठीक है। अगर विपरीत चिन्ह हो तो किसका चिन्ह लगता है? माइनस का चिन्ह लगता है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं, जो सवाल आपके सामने लिखा हुआ है इसको हम लोग पहले किस मेथड से करते थे जब हम लोग कक्षा 9 और 10 में पढ़ते थे, ठीक है। तो इस तरीके से करते थे। क्या करते थे? इस वाली गिनती का यहाँ वाली गिनती से गुणा कर लेते थे। तो यहाँ पर लिखा हुआ एक, अगर कोई गिनती ना लिखी हो तो एक लिखा होता है, ठीक है। तो 42 का एक से गुणा किया तो 42 हो गया। और 42 का ऐसा फैक्टर निकालना है, ठीक है, तो जिसका मान क्या हो? हमारा एक हो। यहाँ पर देखिए x लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पर एक गिनती लिखा हुआ है तो उसका मान क्या हो? एक हो, ठीक है। अब देखिए अगर इसका फैक्टर किया हमने तो क्या निकल के आया? 6 सत्ते 42, ठीक है, 6 सत्ते 42। अब देखिए यहाँ पर प्लस लाना है तो यानी कि घटाने पर, ठीक है, घटाने पर प्लस का वैल्यू आए तो कैसे करना पड़ेगा? इस वाली गिनती को प्लस में रखना पड़ेगा और इस वाली गिनती को माइनस में रखना पड़ेगा। अब अगर इसको हम लोग घटाएंगे तो प्लस का एक निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर, अब अगर गुणा कराएंगे तो माइनस का 42 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखिए रख लेते थे, इसी तरीके से करते थे हम लोग, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का, ठीक है, यहाँ पर क्या रख लेते थे? 7, ठीक है, 7 माइनस का 6 एक्स माइनस का 42 कर लेते थे, ठीक है। अब देखेंगे और क्या करते थे? एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 6x माइनस का 42 कर लेते थे। फिर इन दोनों में से कॉमन कर लेते थे, यानी x कॉमन कर लिया तो x प्लस 7 बचा। यहाँ से माइनस का 6 कॉमन कर लिया तो x प्लस 7 बचा, ठीक है। अब ये और ये देखिए दोनों कॉमन हो गए हैं तो x प्लस 7 एक हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? x माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से अगर x की वैल्यू हमसे कोई पूछे तो एक x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 7 और दूसरे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस का 6 आ जाएगा, ठीक है। ये तो था पहले का मेथड, लेकिन इस मेथड से हम लोग को नहीं करना है, हम लोग को अपने ट्रिक के द्वारा करना है। देखिए कुछ नहीं करना है, जैसे हमने 42 का फैक्टर किया, एक माइनस में एक प्लस में है, बस सीधी सी बात है, x के साथ में एक बार 6 को ऐसे रख लेंगे और दूसरी बार x के साथ में x प्लस को 7 कर लेंगे। बस यही गुणनखंड हो गया। अगर x का वैल्यू निकालना तो x वैल्यू हो जाएगा 6 और दूसरे x की वैल्यू हो जाएगा माइनस का 7, ठीक है। तो ये था आप लोग का तरीका। ये तरीका जो है आप लोग जो कंपटीशन वाले एग्जाम होते हैं उनके पेपर को हल करने में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सामने लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 72 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर 72 का कुछ फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। तो कितना होता है? 9 × 72, 9 8 72, ध्यान से समझिएगा, 9 8 72 हो गया। और ठीक है, 9 में 8 जोड़ेंगे, 9 8 17 हो जाएगा। और देखिए ये भी प्लस का है तो ये भी प्लस का, तो सारी गिनती काहे में रहेंगी भैया? प्लस में रहने वाली हैं। तो अगर इस हिसाब से वैल्यू ज्ञात करें, ठीक है, इस हिसाब से वैल्यू निकालेंगे तो एक वैल्यू x प्लस 7 हो जाएगा और दूसरी वैल्यू x प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। ये अब अगर x की वैल्यू निकाले, एक की x की वैल्यू माइनस का 9 आ जाएगा और दूसरी x की वैल्यू माइनस का 8 आ जाएगा। ये था तो सबसे सिंपल तरीका। आप लोग इस सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। ये लंबा मेथड का यूज ना करके आप लोग छोटे मेथड से सवाल को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, ठीक है। अगला सवाल लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का 1x या फिर x माइनस का 20 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखेंगे इसका अगर फैक्टर निकालेंगे तो 5 चौके 20 निकल के आएगा। और
अब यहाँ पर ध्यान समझिए, अगर घटाने पर हमको 1 लाना है, वो प्लस का लाना है, तो ये 5 प्लस में रखना पड़ेगा और 4 को माइनस में रखना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या लाना है, माइनस का 20 भी लाना है। ठीक है, अब अगर देखेंगे तो एक गिनती हो गया प्लस का, ठीक है, एक गिनती हो गया प्लस का 5 हो गया, और दूसरी गिनती क्या हो गई, x माइनस 4 हो गई। ठीक है, अगर इस हिसाब से x की वैल्यू फाइंड करें तो एक बार ये प्लस वाला माइनस वाला हो जाएगा, ठीक है, ये वाला, और इस वाले यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी, प्लस की। ठीक है, प्लस की 4 हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में सभी की आ रही है। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला सवाल हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, देखेंगे अब इस तरीके से अगर गिनती आ गई आपके सामने लिख करके, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, अभी तक देखिए यहाँ पर इस सवाल में कोई गिनती नहीं थी, इस सवाल में भी कोई गिनती नहीं थी, लेकिन यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। कुछ नहीं करना है, इस वाली गिनती का यहाँ से गुणा करा दो। ठीक है, यहाँ से गुणा करा देंगे, आ जाएगा 4। अब 4 कैसे फैक्टर करेंगे, जो घटाने या जोड़ने पर 5 आ जाए। ठीक है, अब देखेंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4 हो गया, तो ये गुणा भी आ गया 4, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ करना है हमको, यहाँ पर माइनस का 5 लाना है। माइनस का 5 कब आएगा, जब दोनों गिनतियाँ माइनस में होंगी, और गुणा करने पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 भी आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 4 भी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा जोड़ने पर। ठीक है, अब देखेंगे, अब यहाँ पर 2 लिखा हुआ, तो इसका क्या हमारा सिस्टम रहने वाला है, तो x माइनस 4 एक ब्रैकेट में कर लेंगे, दूसरे ब्रैकेट में s माइनस 1 कर लेंगे। ठीक है, अब डायरेक्ट चीज़ समझेंगे, यहाँ पर 2 है तो 2 से यहाँ पर डिवाइड करा देंगे, इसको भी 2 से डिवाइड करा देंगे। अगर इसको डिवाइड करा देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा 1, और दूसरा क्या हो जाएगा, x माइनस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से हमारे 2 ये निकल के आगे, अगर x की वैल्यू पूछता है तो यहाँ से हमारा x की वैल्यू 2 हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ सभी को क्लियर हो गया। अब अगला सवाल नंबर अगला देख लेते हैं कि लिखा हुआ x² + 13x + 48। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर हम लोग 48 का फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे 48 का अगर फैक्टर कर लेंगे तो 16 और 3, 16 3 48 होता है। प्लस में लाना है तो हमको, अगर घटाने पर प्लस में लाना है तो बड़ी गिनती प्लस में रखना पड़ेगा और छोटी गिनती माइनस में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का आएगा। ठीक है, अब एक चीज़ समझेंगे यहाँ पर, अब अगर x के साथ में रख लो भैया, ठीक है, x + 16 हो जाएगा और x माइनस 3 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर ज्ञात करना है तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 16 हो जाएगा, और यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ सभी को क्लियर हो गई, सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, x² - 8x + 12 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर 12 का फैक्टर कर लेंगे तो 6 दूनी 12। ठीक है, 6 दूनी 12, यहाँ पर माइनस में वैल्यू लानी है तो जोड़ने पर ये 12 8 आएगा। ठीक है, तो ये भी अगर प्लस में होगा, ये भी दोनों अगर माइनस में होगा तो हमारा जोड़ने पर -8 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पर प्लस में 12 भी हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से अगर हम लोग क्या करें, x - 6 कर लें और x - 2 कर लें। ठीक है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6 और यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, तो ये चीज़ सभी को समझ में आ गया है। अब अगला देख लेते हैं, इसी में अगला सवाल लिखा हुआ है, 7 नंबर है, x² + 7x + 10 लिखा हुआ है, इसका फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, 5 दूनी 10, प्लस में ये भी प्लस में ये भी, तो दोनों गिनती प्लस में रहेंगी। तो देखेंगे x + 5 रख लो और यहाँ पर x - 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से -5 निकल के आ जाएगी, और यहाँ से x की वैल्यू +2 निकल के आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि x² - 6x + 8 लिखा हुआ। ठीक है, अब देखेंगे 4 दूना 8, ये माइनस में है तो दोनों गिनती माइनस बनेंगे, चूँकि जोड़ने पर तो 8 होगा लेकिन माइनस का 8 होगा, चूँकि 4 बड़ा है, और गुणा करने पर प्लस का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे x - 4 हो जाएगा और x - 2 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ से हम लोग x की वैल्यू फाइंड करें तो x = 4 हो जाएगा, और x बराबर यहाँ का वैल्यू हो जाएगा x = 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
तो ये थे आज के कुछ कॉन्सेप्ट जो कि आप लोग को अच्छे लगे होंगे। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा आपके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि चैनल के द्वारा आप सभी को अच्छी अच्छी टिप्स, अच्छी अच्छी वीडियोस प्रोवाइड कराई जाती रहेंगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।